जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको अवसान देवी की पूजा के विषय में बताती हूँ। आज मैं बहुत दिन बाद इसलिए आ रही हूँ क्योंकि हमारी बेटी की शादी थी, तो हमारे यहाँ रामायण से लेकर के बहुत सारे पूजा पाठ शादी में होते हैं, तो हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर अतिथियों का आना जाना सबका, और अंत में हम लोग अवसान देवी की पूजा अवश्य करते हैं। अवसान देवी की पूजा बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह की जाती है। इसमें व्रती महिलाएं तब तक व्रत रहती हैं जब तक कि वह अवसान देवी का प्रसाद ग्रहण नहीं करती हैं। अगर हो सके तो चाय भी नहीं पिया जाता है, चाय पानी भी नहीं किया जाता है। इसमें 7 या फिर 14, यानी 7 हैं तो फिर 7 के बाद आप 7 दूनी 14 कर सकते हैं, फिर 21 कर सकते हैं, फिर 28 कर सकते हैं। इस तरह से आप 7 के क्रम में बढ़ते हुए कितनी भी संख्या में इसमें बुला सकते हैं। अब सुहागिनों को आप चाहे तो अनगिनत में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि 7 की संख्या में रहते हैं, तो इससे ये होता है कि ये हमारा एक एक क्रम चलता रहता है। इसमें हम एक चद्दर धुला हुआ साफ, नया हो तो नया, नहीं तो फिर धुला हुआ साफ चद्दर बिछा देते हैं। बीच में पीढ़ा या चौकी रख देते हैं। चौकी पर पीला कपड़ा या वस्त्र बिछा देते हैं। उसके ऊपर गौर सुपाड़ी बीच में रख करके किनारे किनारे गंगा जी की मिट्टी की छोटी छोटी गोली बना करके 7 हैं तो 7, 14 हैं तो 14, इस तरह से जितनी हमें सुहागिनें बुलानी हो उतनी गिट्टी हम गौरी और सुपाड़ी, गौरी गणेश के किनारे किनारे गोले में सजा देते हैं। फिर बगल में कलश में गंगा जल, हल्दी, अक्षत, रोली, थोड़ा सा गुड़ डाल करके आम का पल्लव रख करके उसके ऊपर कटोरी में चावल रखते हैं। चावल के ऊपर दीपक जला करके रख देते हैं। दीपक जला के रखने के बाद ही हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। और उस चद्दर पे हम जितनी सुहागिनें रहती हैं उतना लाई का एक प्रकार से कूढ़ा लगा देते हैं। कूढ़ा या फिर कहिए कि किसी भी बर्तन से नाप करके हम उतनी जगह लगा देते हैं जितनी सुहागिनें रहती हैं। और फिर भुना हुआ चना रख देते हैं, गुड़ रखते हैं, और मीठा अपने अनुसार 5 रखिए, 7 रखिए, 9 रखिए, या फिर 1.25 पाव रखिए। इस प्रकार से हम जगह जगह पे कूढ़ा लगा देते हैं। फिर उसके बाद सारी सुहागिनें जब आ जाती हैं तो उनको चौकोर में चारों तरफ बिठा देते हैं। बिठाने के बाद तब हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक जला लेते हैं। दीपक जलता रहता है। फिर हम अपनी पूजा, सबसे पहले हम गणेश और गौरी को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद हल्दी, सिंदूर चारों तरफ, पीढ़े में भी, कलश में, पत्ती में, और गौरी गणेश को सर्वप्रथम लगाते हैं। लगाने के बाद माला फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं। धूप दीप करने के बाद अवसान देवी की आरती करते हैं। आरती करने के बाद सब महिलाएं सुहागिनें सुहाग लेती हैं, सिंदूर चढ़ाती हैं और वो भी पूजा करती हैं। और यदि दूरी होने से पूजा ना हो सके, पहुंचने में पीढ़े तक मुश्किल हो, तो वहीं से सबके आंचल में या फिर मत्थे पर जो व्यक्ति पूजा करता रहता है या फिर जो इसने रखा हो, जिसने मान्यता ये, वो उनको लगाते हैं। लगाने के बाद फिर सभी सुहागिनें एक दूसरे के आंचल को भरती हैं। यानी जो कूढ़ा लगा रहता है या फिर जो ढेर लगा रहता है लाई, मिठाई और चने का, उसको एक दूसरे में अदला बदली करती हैं। यानी एक सुहागिन दूसरे सुहागिन की गोद में डालती है, दूसरी उसके गोद में डालती है। इस प्रकार से जब आंचल में ले लेते हैं प्रसाद लेने के बाद फिर कहानी होती है। कहानी जितनी आप
7 सुहागिनों के हिसाब से रखे हों, अगर 7 रखे हों उसको एकहरी कहते हैं, तो आप एक कहानी कहिए। और 14 रखी हों उसे दोहरी कहते हैं, तो आप 2 कहानी कहिए। इस प्रकार से उसकी संख्या बढ़ती जाती है। और फिर हम कहानी कहते हैं। कहानी कहने के बाद फिर उसी आंचल में से लाई, चना, मिठाई, गुड़ सब हाथ में लेकर के, फूल लेकर के कहानी सुनते रहते हैं। कहानी जब पूरी हो जाती है तब हम वो गणेश भगवान और गौरी को चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद फिर जो व्रती महिला ये मानी रहती है या करती रहती है पूजा, वो सबसे कहती है कि औसान देवी की भीख दो। तो सारी सुहागिनें जितनी रहती हैं अपने आंचल से एक एक अंजुली जिसको कहा जाता है या फिर पसर कहा जाता है, या हाथ से कह दीजिए, एक एक पसर लेकर के उनके आंचल में डाल देती हैं। फिर उसके बाद सब खाते हैं। खाने के बाद फिर थोड़ा सा हाथ धुल करके देवी माता का पैर दबाते हुए फिर गाना गाते हैं। गाना गाते हुए फिर उसके बाद आरती करते हैं। आरती कर के फिर सभी सुहागिनें जलपान करके अपने अपने घर चली जाती हैं। और हम औसान देवी की कहानी आपको दूसरे उसमें सुनाएंगे, क्योंकि औसान देवी की कहानी थोड़ी लंबी है। और फिर उसके बाद देवी का भजन कीर्तन हो सके तो ये सब करने के बाद ही सारी सुहागिनें जाती हैं, जिससे कि घर में रौनक भी रहती है और सारी चीज़ें आपकी इससे पूर्ण होती है। और हम लोगों के यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ये शुभ सूचक माना जाता है कि घर में कुछ भी हो, यहाँ तक कि बच्चे यदि अच्छे से क्लास में उन्नति कर रहे हैं, अच्छे से उनके नंबर आ रहे हैं, नौकरी लग रही, चाकरी लग रही, शादी ब्याह या फिर मुंडन छेदन कुछ भी हो रहा है, तो हम लोगों के यहाँ औसान देवी की दुर्दुरिया और अखंड रामायण का पाठ करने की कोशिश की जाती है और किया जाता है। जय माता दी। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए राम।